जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको मैं MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूँ। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 के ऊपर बात कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, जिसमें आपको सेट एक्स दिया हुआ है फाई, जो कि एम्प्टी सेट है। आपको सेट y के अंदर z पॉजिटिव नज़र आ रहा है। z पॉजिटिव का मतलब है कि आपने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है। और जो तीसरा सेट आपको t दिया हुआ है, इसमें o पॉजिटिव है। o पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव ओड नंबर को लेके चलना है। देन फाइंड, आपको यहाँ पर 6 सवाल देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको x यूनियन y, x यूनियन t, y यूनियन t, x इंटरसेक्शन y एंड x इंटरसेक्शन t एंड y इंटरसेक्शन t, आपको ये 6 सवाल को सॉल्व करना है और इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको करनी है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन के तमाम क्वेश्चंस को तरतीब से सॉल्व करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, तो पार्ट 1 में आपके पास है जी x यूनियन y। आपने x यूनियन y को फाइंड करना है। तो चलते हैं जी इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। इसके आंसर में आप गिवन सेट्स लिखेंगे। आपके पास सेट x जो फाई के इक्वल है, आप इसको सिंपली ब्रेसेस भी मैनेज करके लगा सकते हैं, और अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो फिर आप इसको एम्प्टी सेट ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इसकी सेकेंड जो आपके पास आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन थी, वो भी बता दी गई है। उसके बाद सेट y है। सेट y में आपको z पॉजिटिव नज़र आएगा। z पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आपको एक सेट देखने को मिल रहा है, जो कि सेट y है। उसके बाद आपको एक सेट t दिखाई दे रहा है, और t के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पर o पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, और o पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ऑड नंबर्स। सो दोस्तों, चलते हैं जी क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की तरफ। आप यहाँ पर x यूनियन y लिखेंगे। x की जगह पर एम्प्टी सेट आ जाएगा, यूनियन का ऑपरेशन एज इट इज़, और उसके बाद y की जगह पर y के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप यूनियन में क्या काम करते हैं। सेट x और y, आपके पास दो सेट्स हैं। अगर एलिमेंट्स y में मौजूद हैं तो आप y के एलिमेंट्स लिखेंगे। अगर x एम्प्टी है तो y के एलिमेंट्स ही आंसर का हिस्सा होते हैं। अगर दोनों में एलिमेंट्स होते हैं तो तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखा जाता है, कोई एलिमेंट मिस भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x यूनियन y जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये उसकी जो कलेक्शन है वो x यूनियन y में देखने को मिल रही है। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, x यूनियन y जो है वो z पॉजिटिव के इक्वल है और z पॉजिटिव y के इक्वल है। और ये आप देख सकते हैं x यूनियन y जो है वो y के इक्वल है। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की सिंप्लीफिकेशन, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी है। तो आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, सेकंड पार्ट में है आपके पास x यूनियन t। तो इसके आंसर में आपने गिवन सेट्स लिखना है। सेट x है आपके पास, सेट y है और सेट t है। दोस्तों अब आपने x यूनियन t लगाना है, तो x की जगह पर एम्प्टी सेट आ जाएगा और t की जगह पर ओड नंबर्स, पॉजिटिव ओड नंबर्स आपने कलेक्शन की फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं x यूनियन t जो है वो आपके पास 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये जो आपके पास t का सेट था ना ओ पॉजिटिव, यही आपके पास क्या आ गया? इसके यूनियन में आ गया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x यूनियन t जो है वो ओ पॉजिटिव के इक्वल है और ओ पॉजिटिव जो है वो t के इक्वल है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर लिया, और ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में दोस्तों आपके पास गिवन है जी y यूनियन t। आपने y यूनियन t को फाइंड करना है। आंसर में आप गिवन सेट्स को लिख लिया करें ताकि गलती के चांसेस कम हो। जी देखें, आपके पास सेट x है, एम्प्टी सेट y जो है वो काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जो t है वो पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं। सो दोस्तों आपने यहाँ पर y यूनियन t लिख दिया, मतलब y का पहले सेट लिखना है आपने, फिर यूनियन का ऑपरेशन लगाना है, फिर सेट t को लिखना है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप यूनियन की बात करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स को आपने लिखना होता है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है। तो यहाँ पर यूनियन जो है y यूनियन t,
वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन के इक्वल आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो y यूनियन t है वो z पॉजिटिव के इक्वल आ गया, और z पॉजिटिव जो है वो सेट y के इक्वल था। और ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि आपको इजीली समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, फोर्थ पार्ट में है x इंटरसेक्शन y। अब आपने कॉमन एलिमेंट्स की बात करनी है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो इसके आंसर में आप देख सकते हैं गिवन सेट्स में आपके पास है जी सेट x, y और z। तो आपने क्या काम करना है यहाँ पर जी, अब आप यहाँ पर x इंटरसेक्शन y लिख चुके हैं। x की जगह पर आपने एम्प्टी सेट को मैनेज किया है, और y सेट जो है उसकी आपने एलिमेंट्स को लिख दिया। तो दोस्तों इंटरसेक्शन में क्या काम करना होता है, वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में हो। आप देख सकते हैं सेट x में कोई एलिमेंट नहीं है, और सेट y में जो है वो आपको काउंटिंग नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन देखने को नहीं मिल रहा, तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट को आप 5 भी लिख सकते हैं, और ये फिर 5 जो है वो x के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इंटरसेक्शन y है वो x के इक्वल आ गया। जी चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसके 5 सवाल में जी दोस्तों, 5वें सवाल में आपके पास है जी x इंटरसेक्शन t। तो आपके पास है जी नंबर 1 में x इंटरसेक्शन t। आपने इसके आंसर में गिवन सेट्स को लिख लेना है, और गिवन सेट्स लिखने के बाद आप x इंटरसेक्शन t लिखेंगे। और यहाँ पर भी आपको सेट x में एम्प्टी सेट लिखना पड़ेगा, और t जो है इसमें आपको पॉजिटिव ऑड नंबर्स लगाने पड़ेंगे। अब देखें सेट x जो है वो एम्प्टी है, और दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इस सेट में मौजूद नहीं है। तो आप इस की जो इंटरसेक्शन देखते हैं वो आपको एम्प्टी सेट देखने को मिलती है, और एम्प्टी सेट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेट x के इक्वल। तो इस तरह आपको x इंटरसेक्शन t जो है वो सेट x के इक्वल मिल जाएगी। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास x इंटरसेक्शन t, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि इसका सिक्स पार्ट में आपके पास गिवन है जी y इंटरसेक्शन t। तो दोस्तों यहाँ पर आपने आंसर में गिवन सेट्स लिख लेने हैं, और गिवन सेट्स लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है y इंटरसेक्शन t। दोस्तों आपने y की जगह पर y सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन एज इट इज़, और t की जगह पर आपने सेट t को लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो कॉमन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उसमें 1 है, उसमें 3 है, उसमें 5 है, उसमें 7 है एंड सो ऑन। तो ओड नंबर जो हैं ये आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो y इंटरसेक्शन t जो है वो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये जो ओड नंबर्स हैं आप इसको o पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और o पॉजिटिव जो है वो t के इक्वल है। तो इस तरह y इंटरसेक्शन t जो है ये कैपिटल T सेट के इक्वल आ गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना था, और आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको इजीली समझ में आ चुके हैं। तो आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट है वो इजीली आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने मेज़बान को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।